मॉर्निंग। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से क्लास 12 का सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ। बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई और एनी अदर बोर्ड किस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 16, 17, 18, 19 टोटल 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा एक्सप्लेन किए नीट के बारे में कि अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 12 का वो कहीं ना कहीं 10 प्लस 11th के अकॉर्डिंगली किस तरीके से आप मार्क्स इक्वेट कर सकते हैं। 21 या 22 या 23 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा। ट्राई करिए कि यहाँ से एटलीस्ट 18 या 19 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्लास 12 से किसी भी, चूंकि क्लास मैकेनिक्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिकल थिंकिंग पे क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन क्लास 12 का क्वेश्चंस कॉम्परेटिवली इजी होता है क्लास 11th के। तो नीट का डिस्कशन पूरी तरीके से हुआ। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए जेई के बारे में। जेई का भी डिस्कशन हो चुका है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25। बुक्स रिकमेंडेशन की बात हो ही चुकी थी कि क्या बेटा एनसीईआरटी तो मस्ट है, और एससी वर्मा, पांडे जी, शर्मा, अरोड़ा, एबीसी, इन सब में से कोई सा भी एक बुक आप रिकमेंड कर लीजिए फॉर न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, सॉल्व एग्जाम्पल दिया जाएगा। उसके बाद आप जाकर के डायरेक्टली एक्सरसाइज बनाइए। और उसके बाद हम लोग फिर से लास्ट 10 मिनट्स में देखे थे कि डिस्कशन किए थे कि सिलेबस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टोटल सिलेबस क्या है, और सेपरेटली जो हम आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट, इसके भी सिलेबस के रिगार्डिंग सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी। तो ये रिकैप था लेक्चर 1 का। आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैट्स का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, नेम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। देखिए जितने सारे वीडियोस देखिएगा यूट्यूब के लेक्चर पे कहीं ना कहीं बेसिक यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पे गलती आप मत करिए। किसी भी लेक्चर किसी भी टीचर का देखते हैं, बस टीचर ने शुरू किया बस आपको लगता है कि ये चीज तो हमको आता है, चलिए सर स्किप करिए आगे बढ़िए। स्टार्ट तो हमको यहीं से लेना पड़ेगा। आप 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास किसी भी टीचर के साथ बने रहिए, तब जाकर के कॉन्सेप्ट आगे निकलना शुरू होगा। स्पेशली जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर वहीं से शुरू होगा। तो ये सब बेसिक्स है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर के बना है बेटा, साफ नाम क्लियर है कि फर्स्ट नेम क्या है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं आपको साफ समझ में आ रहा होगा, रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन से, एंड इलेक्ट्रॉन का मीन्स चार्ज, और स्टैटिक्स मोड मीन्स रेस्ट मोड। तो यहाँ पे हो गया कि चार्ज किस मोड में रहेगा बेटा, स्टैटिक मोड में या रेस्ट मोड में। डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का वह ब्रांच है विच डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में। यही पे हम बताए थे वहां पे प्रीवियस क्लास में कि 95% और 5% का डिफिनेशन और थोड़ा सा एक्सटेंड किए। यहां तक तो बेटा मैक्सिमम सभी कोई बताता है कि चार्ज क्या है रेस्ट में, बट आज हम एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं कि मूविंग चार्ज। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मूविंग, वेट करो बेटा आगे पता चलेगा। मूविंग चार्ज विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, और इट मीन्स बैटरी। पूरा डिफिनेशन फिर से, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सर यहां से तो क्लियर ही है, चार्ज किस मोड में होगा, रेस्ट में होगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चार्ज मूव कर सकता है, इसीलिए लिखे बेटा मूविंग चार्ज विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, और एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई बोलता है बैटरी। तो सर ये मूविंग का मीन्स थोड़ा और क्लियर करिए। देखो बेटा अगर हम सिर्फ बोले चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो, बट व्हाट अबाउट इंडक्शन में क्या होता है सर, कंडक्टर प्रॉपर्टीज में क्या होता है। इंडक्शन अभी पूरे डिटेल में बताएंगे, बट थोड़ा सा आप लोग समझिए इस चीज को कि देखिए बेटा ये एक न्यूट्रल बॉडी था। न्यूट्रल बॉडी मींस पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी था। अब हम इसके पास क्या किए कि एक रॉड लेकर के, और रॉड कौन सा है बेटा, पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिव चार्ज रॉड। सब टर्मिनोलॉजी आगे क्लियर हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो थोड़ा देर के बाद आप क्या देखिएगा, बस कुछ समय के बाद क्या देखिएगा कि सारा का सारा निगेटिव चार्ज क्या हो गया बेटा, इस साइड आ गया। सारा का सारा निगेटिव चार्ज इस साइड आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया। इट मींस ये पॉजिटिव और ये निगेटिव इधर क्यों हुआ, ड्यू टू
अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के कारण। और पॉजिटिव दूर क्यों चला गया सर? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया बेटा? रिपल्सन। अब बताइए, अगर हम बोलेंगे कि चार्ज रेस्ट में है तो आप बोलिएगा कि सर जब चार्ज रेस्ट में है, ये सब कुछ अंदर पड़ा हुआ था, तो इधर इलेक्ट्रॉन इस साइड कैसे मूव कर गया? पॉजिटिव जो सारा का सारा चार्ज है इस तरफ क्यों आ गया? हालांकि पॉजिटिव कभी मूव नहीं करता है, ये मैं आगे क्लियर कर दूंगा। पॉजिटिव अपने जगह पे ही पड़ा रहा, सारा का सारा निगेटिव क्या हो गया बेटा? इधर शिफ्ट हो गया। उसी तरीके से कंडक्टर प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे आपको कि मान लेते हैं ये कंडक्टर है और ये आपका इंसुलेटर है, तो जहां पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं कंडक्टर पे दिए, जहां आप कंडक्टर पे चार्ज देंगे अंदर में कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा, सारा का सारा चार्ज कहां पेयर हो जाएगा बेटा? सरफेस पे। ये आगे सब कुछ पढ़ाएंगे, ये सरफेस पे अपेयर हो जाएगा। हाँ, इंसुलेटर में जहां पे चार्ज दीजिएगा चार्ज वहीं एज इट इज रहेगा, लेकिन ये हो गया कंडक्टर और ये हो गया बेटा आपका इंसुलेटर। तो दो एग्जांपल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सर यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पड़ा हुआ था न्यूट्रल बॉडी, जहां दूसरा पॉजिटिव रॉड लेकर के आए, सारा का सारा निगेटिव चार्ज इधर आ गया। तो बताइए तो बेटा चार्ज मूव किया कि नहीं? अंदर में कंडक्टर का चार्ज आप दिए, सारा का सारा चार्ज कहां चला गया बेटा? सरफेस पे। तो बताइए तो चार्ज मूव किया कि नहीं? इसीलिए बताया कि चार्ज मूव करेगा, बट कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई के हेल्प से नहीं होगा। ये बाई कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के कारण इधर उधर चार्ज मूव कर सकता है। और फिर से रिपीट कर रहे हैं, चार्ज में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा। ये देखने में लगता है कि पॉजिटिव इधर मूव कर गया, नहीं बेटा, सारा का सारा सिर्फ निगेटिव चार्ज इधर आ गया। तो कहीं ना कहीं सर जो आपका जो एजेंडा था कि चार्ज को मूव भी कर सकता है, यस चार्ज मूव कर सकता है, बट वहां पे बैटरी नहीं होगा। ये प्रॉपर डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चार्ज एट रेस्ट और मूविंग कंडीशन बट विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी सप्लाई दैट इज बैटरी। क्लियर हो गया डिफिनेशन। अब नेक्स्ट तरफ चलते बेटा, जो सबसे बेसिक टर्म है, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल केमिस्ट्री में काफी अच्छे से डिस्कस हुआ हो गया। ये मेड ऑफ एटम से बना हुआ है, ये फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो मटेरियल को हम लोग 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, इंसुलेटर का ही नाम है बैड कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक, एंड द लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर। ओके, कंडक्टर देखते हैं बेटा। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर सर फर्स्ट पॉइंट यही है कि चार्ज, कंडक्टर के अंदर चार्ज जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकता है पूरा फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चार्ज मूविंग कंडीशन में होगा। मींस चार्ज कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंडक्टर के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर आपको एक एग्जांपल दे तो 10 to the power 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। मींस अगर आप 1 मीटर का अगर वॉल्यूम ले हुए बेटा, तो सोचो 10 to the power 28 या 30 के रेंज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 to the power 28, 30 समझना है तो ये समझो 10 to the power 1000, 10 to the power लाख, 10 to the power 7 करोड़, 10 to the power 9 अरब। तो सोचो इस हिसाब से 10 to the power 9 सोचो कहां चला गया। और मेरे 1 मीटर क्यूब में 10 to the power 28, 29, 30 रेंज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंडक्टर क्या है? बेसिक हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे बेटा। यहां से इलेक्ट्रिसिटी कैन पास वेरी इजिली। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। और आगे पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा तो करंट इस डायरेक्शन में बनना शुरू होगा। मींस अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हुआ, करंट बनना शुरू हो जाएगा। और देखो बेटा लास्ट, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। यही के कारण, इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट के कारण कंडक्टर के अंदर चार्ज और एनर्जी आराम से यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है। एग्जांपल्स देखिए बेटा, ऑल मेटल, सिंपल सा बात है। कंडक्टर क्या है? मेटल है। एल्यूमिनियम ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये सारे का सारा जितने मेटल्स है सब सारे का सारा आपका कंडक्टर का एग्जांपल हो गया। तो समझ में आ गया कंडक्टर क्या है। बार बार यूज होगा कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर मींस ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रिसिटी पास वेरी इजिली, और यही रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी चार्ज के सारे ट्रांसफर में। यहाँ पे चार्ज का कंप्लीटली मूवमेंट होता है। आई थिंक कंडक्टर क्लियर हो गया। आगे तो पढ़ेंगे ही कंडक्टर के प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ। अब आते हैं बेटा इंसुलेटर में। इंसुलेटर को बस दो नाम से डिनोट करेंगे, बैड कंडक्टर भी इसको बोलते हैं, ये कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर, और इसी का एक नाम है डाइलेक्ट्रिक। आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे डाइलेक्ट्रिक पे, पूरा एक लेक्चर ही बनाएंगे डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्ज वेरी फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स पूरा चार्ज का मूवमेंट अलाउड था, बट यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, नॉट अलाउड, मीन्स यहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्ज अलाउड नहीं है इंसुलेटर में। और इसके पास, अच्छा कई बच्चे बोलते हैं कि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ पे 10 टू द पावर 28 है। यहाँ पे क्या होगा, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 पर मीटर क्यूब, इस रेंज का यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इंसुलेटर जिसमें चार्ज मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, और ऑब्वियसली जब वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज मूवमेंट अलाउड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, तीनों एक ही नाम है। इसके एग्जांपल आई थिंक आपको क्लियर है, वुड, रबर, माइका, ये सब कुछ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ही नहीं। एंड द लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, इस पे तो पूरा 7 नंबर का टॉपिक भी है बोर्ड में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जे भी आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर तो पूरा डिटेल में पढ़ना ही है, बस आप ये समझ लो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के प्रॉपर्टीज क्या आएंगे सेमीकंडक्टर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सेमीकंडक्टर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए तो पूरा चैप्टर ही बनाएंगे और बहुत जल्दी ही बनाएंगे सेमीकंडक्टर का। तो दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में जो लाई करता है उसी को बोलते हैं हम लोग बेटा सेमीकंडक्टर। तो मटेरियल क्लियर हो गया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर नॉट अलाउड, चार्ज मूवमेंट अलाउड होता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में चार्ज मूवमेंट अलाउड नहीं होता, सारा प्रॉपर्टी इन बिटवीन सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट बेटा, ये आप लोग को पता है कि ये न्यूक्लियस होता है बेटा, ये न्यूक्लियस, ये आपका क्या हो गया बेटा, आउटर सेल, S-P-D-F, आई थिंक मैक्सिमम बच्चे को क्लियर है तो बताने का जरूरत नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये सब कुछ आपको क्लियर है। बस न्यूक्लियस में क्या रहता है बेटा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है बेटा, चारों तरफ मूवमेंट करते रहता है, चारों तरफ मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ के एक सिंबल दिखे हैं, Na आपको पता है सोडियम 11, 23, तो एटॉमिक मास क्या होता है बेटा 11, और ऊपर में जो रहता है वो क्या है, मास नंबर 23, मींस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला करके। ये सब कुछ आपका क्लियर है, फिर भी जस्ट हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए। प्रोटॉन के बारे में फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे खुद हम आपको बताए स्टार्टिंग में ही कि आपको लग रहा है कि प्रोटॉन इधर मूव कर गया और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, ये तो सोचना आपका सही है, बट ये सोचना आपका गलत है। प्रोटॉन का मूवमेंट, दे कैन नॉट मूव, या तो ये कंडक्टर हो या तो इंसुलेटर हो, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। एक तो बहुत बेसिक रीजन है कि प्रोटॉन के पास मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1836 टाइम्स ज्यादा है, तो जिसके पास मास है उसके पास मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में डिफिकल्टीज है। और भी रीजंस है कि यहाँ पे प्रोटॉन अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे। बस आप समझ लीजिए प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज, दे कैन नॉट मूव बोथ इन कंडक्टर और इंसुलेटर, और इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से आपका मूव। एक्चुअली हम लोग को जस्ट लगता है कि कुलम्स लॉ से ही सब कुछ शुरू हो गया, बट कुलम्स लॉ के पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी का इतना डिस्कवरी स्टार्ट था। हम लोग को लगता है कि डायरेक्टली यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, बिकॉज हम लोग मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री में ये सब खासकर देखते हैं लिटरेचर सर्वे की किसी चीज़ का डिस्कवरी कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा सा ये हालांकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2% इंपॉर्टेंट है, बट नीट जेई में तो इसका कोई वास्ता है नहीं, बट एक सब्जेक्ट का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। अराउंड 1600 BC थेल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, थेल्स, उसने सबसे पहले नोट किया था कि एम्बर हो गया, सिल्क, कैट्सफर, ये सब में देखा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टीज आ रहा, मीन्स अगर इसको रब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी उसने फील किया। किसमें किसमें बेटा, एम्बर में, सिल्क में और कैट्सफर में। अच्छा, यहीं से डिस्कवरी हुआ था लगभग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है, बट वो रब किया, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज उसने फील किया।
तो यहीं से फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोलिए चाहे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी धीरे धीरे करके स्टार्ट हो चुका। अच्छा, एम्बर एक नया, सिल्क तो समझ में आता है सर, कैट्स पर भी समझ में आता है। एम्बर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें ग्रीक शब्द में है, जहाँ पे सबसे पहले मानते हैं कि इसी में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को देखा गया था। बस एम्बर के बारे में भी आपको इतना ही जानना है। चिपचिपा टाइप का एक पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, एम्बर उसी को बोलते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एम्बर का। और एक्सपेरिमेंट किया गया था लेडस्टोन के साथ। अब 1600 एडी में डॉक्टर डब्ल्यू गिलबर्ट इसने नोट किया था कि एम्बर कैट्स पर और सिल्क में ही नहीं, इसके साथ साथ लेड, लेदर, सल्फर, एबोनाइट, ये सब में भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज पाए हैं ये लोग। तो डॉक्टर डब्ल्यू गिलबर्ट यही बताया कि ये तीनों ही सिर्फ नहीं है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज के कारण, ये भी देखिए, लेड देखिए, लेदर देखिए, सल्फर देखिए, एबोनाइट देखिए, यहाँ पे भी आपका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आता है। अब इसके बाद 1646 एडी में थॉमस ब्राउनी एक साइंटिस्ट था, वो काफ़ी गिलबर्ट के वक्त से, डब्ल्यू गिलबर्ट के वक्त से इंस्पायर्ड हुआ एंड उसके बाद उसने डिसाइड किया कि हम इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक्चुअली ये एक दूसरे के स्टूडेंट्स थे, तो पीएचडी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, खैर वहाँ पे भी नहीं जाएंगे हम लोग। तो फर्दर ये इन्वेस्टिगेट किए और ये बोले कि आप लोग जो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी तो ठीक है, इसमें भी अट्रैक्टिव, इसमें भी अट्रैक्टिव, इसमें भी अट्रैक्टिव, इसने बोला इसमें भी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव सल्फर में भी, एबोनाइट में भी, लेकिन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के साथ साथ रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट रहता है किसी भी यहाँ पे मटेरियल के अंदर। और उसके बाद उसने नेम दिया इसका इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल। बट ये सारे नाम फिर कटते गए और लास्ट में एक नाम आया, इसका नाम रखा गया चार्ज मटेरियल। अब सिंपल सा बात हो गया कि सर ये जो एम्बर, सिल्क, कैट्सपर, लेदर, सल्फर, एबोनाइट, लेड, ये सब क्या है? चार्ज मटेरियल है। बीच में हालांकि इसका काफ़ी दिन तक नाम चला इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल के बारे में। तो हम लोग 1640-60 तक आ गए हैं, 1646 तक। अब 1735 में, हालांकि इसके बीच में भी डिस्कवरी हुआ था, लेकिन जो साइंटिस्ट फेमस हुए अपने काम के कारण, एक थे डुफेज थ्योरी, उन्होंने बताया कि दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी होता है, बस उसने यही बताया। हालांकि कुछ नाम नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस वो बताया कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। तब जाकर के आफ्टर 1735 के बाद 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, यहाँ पे बच्चे काफ़ी नाम सुनते हैं इसके, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होता है और उसने उसका नाम दिया, एक का नाम दिया पॉजिटिव और दूसरे का नाम दिया निगेटिव। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया नाम है। अब वो इस नाम को ये 1 नंबर भी दे सकते थे, 2 नंबर भी दे सकते थे, किसी को ए भी दे सकते थे, किसी को बी भी दे सकते थे। तो ये नाम उनके तरफ से दिया गया है पॉजिटिव और निगेटिव। वो नाम चाहे तो ए भी दे सकते थे, 1 और 2 भी दे सकते हैं। अब हालांकि हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव देने से फायदा क्या हो गया कि मान लेते हैं कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो वहां पे प्लस माइनस जोड़ करके 0 हो जाता है, इसलिए न्यूट्रल पर उन्होंने 1759 में ही दे दिया था पॉजिटिव और निगेटिव। अब फिर 20 इयर्स के बाद अराउंड 1770 एडी में अब आए आपके कूलम्स, और कूलम ने इन्वेस्टिगेट किया इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो आगे भी पढ़ाएंगे। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये 1770 में दिए कौन से? कूलम्स। और अराउंड 1819 एडी में, अब सोचो 1890, मतलब 120 साल के बाद करीब जे थॉमसन साहब, जो सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किस तरह से डिस्कवरी हुआ है, कौन कौन मेन साइंटिस्ट थे। थेल साहब थे, डॉक्टर डब्ल्यू गिलबर्ट थे, उसके बाद थॉमस ब्राउनी थे, डुफेज थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कूलम्स, इस तरह से आपका डिस्कवरी हुआ। हालांकि मोर देन 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट यहाँ पे और हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं के बारे में डिस्कस किए जिनके जो थोड़ा से पॉपुलर हुए और जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कुछ रहा। ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 टॉपिक के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ चार्ज के बारे में। जो बेसिक बात आप लोग को पहले से पता है वो पता है कि 2 तरह का चार्ज होते हैं, 2 टाइप्स। अभी जस्ट बताए थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव और निगेटिव 2 तरह का चार्ज होता है। ध्यान रहे कि जीरो चार्ज या न्यूट्रल चार्ज ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 ही तरह का चार्ज है, एक पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज निगेटिव। अब सभी बच्चे को पता है कि सेम चार्ज रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव तो रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव तो अट्रैक्शन। मीन्स सेम चार्ज या लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है बेटा, रिपेल। इसीलिए वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड सिमिलरली पॉजिटिव निगेटिव मीन्स डिफरेंट या अनलाइक, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? बाय एक्सपेरिमेंट से देखा गया, जल्दी खत्म करिए। 2 ग्लास रॉड लिया गया, ग्लास रॉड को आपस में चार्ज कर दिया गया। देखिए लिखा हुआ बाय रबिंग 2 डिफरेंट मटेरियल और सेम, या तो ये अट्रैक्ट करेगा या तो ये रिपेल करेगा। तो 2 ग्लास रॉड को लिया गया, उसके बाद एक ग्लास रॉड को रब करके प्लास्टिक रॉड के साथ टच किया गया तो देखा गया ग्लास रॉड और ग्लास रॉड के बीच में क्या हो रहा बेटा, रिपल्सन। रिपल्सन के बीच दोनों दूर भाग रहा और ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड के बीच में अट्रैक्शन हो रहा, मीन्स पास आ रहा। बाय रबिंग 2 डिफरेंट मटेरियल और सेम आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल। तो सिंपल सा बात समझ में आ गया कि ठीक है सर, एक या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा तो ये कैसे पता चलेगा, ये तो आपस में अट्रैक्ट किया। अट्रैक्शन तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में भी होता है। तो सर किस पे पॉजिटिव, किस पे निगेटिव, किस पे निगेटिव, किस पे पॉजिटिव। अगर ये दोनों आपस में रिपेल कर रहा तो सर इज इट पॉसिबल कि दोनों पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों निगेटिव हो जाए। तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ या निगेटिव निगेटिव हुआ। यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, या ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है उसी का नाम है बेटा चार्जिंग बॉडी कॉन्सेप्ट। चार्जिंग बॉडी कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। क्लियर? तो देखो बेटा 3 तरह का बॉडी लेंगे। फर्स्ट एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे। न्यूट्रल बॉडी किसको बोलेंगे बेटा, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाए। मींस एक मटेरियल है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। इस बॉडी का नाम क्या रखेंगे बेटा, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड द लास्ट वन इज निगेटिवली चार्ज बॉडी। 3 तरह का बॉडी होता है बेटा, न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड निगेटिवली चार्ज बॉडी। निगेटिवली चार्ज बॉडी कब किसको बोलेंगे बेटा, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज्यादा हो जाए, इसी को क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या बोलेंगे कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे यहाँ पे टेक्निकल बातें। निगेटिवली चार्ज बॉडी बोलना कितना आसान है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी तो यही लिखे हैं आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट हमेशा फर्दर हम क्या यूज करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन इट इज नोन एज ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एंड इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन देन इट इज नोन एज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सर ये क्यों नहीं बोलते नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, टेक्निकली बोलना सही नहीं रहेगा। ठीक है, आप एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली तो बोल ही सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्सचेंज करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। जब चूंकि प्रोटॉन कहाँ रहता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर में रहता है और इलेक्ट्रॉन आपका चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान है, और अगर आप प्रोटॉन को तोड़ना चाहोगे आपको न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। और यहीं पे तो आपको पढ़ना है मॉडल फिजिक्स में, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन, यही सब पढ़ना है आपको रेडियो एक्टिविटी में। तो वहाँ पे हम लोग प्रोटॉन का एक्सचेंज करेंगे, बिकॉज वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, निगेटिवली चार्ज बॉडी, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ
प्रोटॉन इज नोन एज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सिंपल सा बात को समझो बेटा, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, बॉडी क्या था बेटा, न्यूट्रल बॉडी था। अब इसी को अगर हमको बनाना होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना होगा, हम क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से टेकन आउट या निकाल लिए, दूर कर दिए। अब बताओ क्या बच गया बेटा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और 10 का 10 प्रोटॉन तो बच ही गया। तो बताओ तो ये बॉडी कैसा बन गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन इट इज नोन एज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और इसी तरीके से फिर से अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रहा, 10 प्रोटॉन रहा, तो यहाँ पे कौन सा बॉडी हो गया बेटा, न्यूट्रल बॉडी। और बाहर से हम ला करके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए। अब बताओ ये बॉडी में क्या हो चुका है, अब ये बॉडी में यहाँ सर 12 इलेक्ट्रॉन हो चुका है और 10 प्रोटॉन हो चुका है। तो यहाँ पे आप साफ दिख रहा कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन इस बॉडी का नाम क्या होगा बेटा, निगेटिवली चार्ज बॉडी। मीन्स सर न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या निगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना मेरे हाथ की बात है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को टेकन आउट, दूर कर दिए, हटा दिए वहां से, तो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ला के इंसर्ट कर दिए, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो आई थिंक क्लियर हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है और निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है। ठीक है, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पे ध्यान रखोगे बेटा, एक लाइन वर्ड यूज करें, प्रोड्यूस चार्ज बॉडी। हम लोग चार्ज बॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट चार्ज। ध्यान रखोगे बेटा इस बात का, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज बॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूट्रल बॉडी से पीसीबी बना रहे हैं या एनसीबी बना रहे हैं, बट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चार्ज बॉडी। लेकिन हम लोग चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, बिकॉज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, और आप क्या बना देते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, बट आप चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा टॉपिक्स था ये। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब तक हम लोग देख चुके हैं डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अभी जस्ट डिस्कस किए हम लोग क्या, चार्जिंग बॉडी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग क्या देखें, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और निगेटिवली चार्ज बॉडी। मीन्स अगर हम लोग न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और न्यूट्रल बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे तो निगेटिवली चार्ज बॉडी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बेटा, जो है कि डिफिनेशन ऑफ चार्ज। देखो बेटा, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, बस प्रॉपर्टी जहां आया वहां पे डिफाइन करना इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज आप लोग 11th में पढ़े होंगे प्रॉपर्टी के बारे में, कौन कौन को होता है बेटा, डेंसिटी होता है, डेंसिटी, उसके बाद डक्टिलिटी, उसके बाद स्ट्रेंथ। जहाँ पे प्रॉपर्टी आता है, चूंकि वो असाइंड बाय नेचर होता है, इसीलिए थोड़ा सा डिफाइन करना मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आ जाता है डिफिनेशन ऑफ चार्ज। स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं किस तरीके से चार्ज को डिफाइन करते हैं। जो सबसे बेस्ट डिफिनेशन है वो है अ प्रॉपर्टी, यहीं पे क्लियर हो गया, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी बाय विच अ पार्टिकल और अ बॉडी प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मिस चार्ज अगर है तो वो प्रोड्यूस कर सकता है, कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस करेगा और वो प्रोड्यूस भी कर सकता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। समझ में आई बात को? मीन्स अ प्रॉपर्टी बाय विच अ पार्टिकल और अ बॉडी प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंस, वो प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है। कौन कौन सा बेटा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये बेस्ट डिफिनेशन होता है। सेकंड डिफिनेशन है इट इज द प्रॉपर्टी, फिर से आ गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर वो चार्ज कहीं पे है तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ही करेगा। एक सिंपल सा डिफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स। Miss charge is intrinsic property of a substance due to which it will experience electric force। थोड़ा सा इसी का इम्प्रूव वर्जन है, प्रॉपर्टी के आगे लगा दिए इंट्रिंसिक,
फोर्स के आगे लगा दिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो 3 डिफिनेशन आपके सामने क्लियर है। पहला डिफिनेशन बहुत आसान है, ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें पार्टिकल या बॉडी प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है। क्या प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करेगा सर? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सेकंड, अगर चार्ज है तो वो फोर्स को एग्जर्ट करेगा। और लास्ट, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के आगे क्या लगा दिए बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और कौन सा फोर्स एग्जर्ट करेगा? एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स। तो ये आपका डिफिनेशन ऑफ चार्ज है, बट और भी तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसी कारण हम आपको पहले भी बताए थे, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क क्या होता है, अलग अलग टीचर अलग अलग बुक अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं, चूंकि ये प्रॉपर्टी है। चलिए, क्लियर हो गया। अब जो चार्ज प्रॉपर्टी आपके सामने कुछ है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सब आपके चार्ज पार्टिकल है। और इस पे जो चार्ज और मास सब कुछ असाइन बाय नेचर के तरफ से है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग जल्दी जल्दी जान लो। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या है बेटा? कितना चार्ज होता है? निगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी आगे हम यूनिट ऑफ चार्जेज में जाएंगे। ऐसे आप लोग को 9-10 में पता होगा कि चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सिमिलरली प्रोटॉन पे सिर्फ यहाँ निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन मास इससे हेवी होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस है। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो जाता है बेटा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, न्यूट्रॉन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं बस डिस्कशन के लिए। इस पे चार्ज जीरो होता है, सभी को पता है चार्ज जीरो होता है। मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। कई बार एक साथ पूछ लिया जाता है कि सर इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास में क्या रिलेशन है? तो एक रिलेशन आप लोग हमेशा याद रखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना टाइम्स है बेटा? 1836। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन हल्का सा हेवी होता है 1839। किसके कंपैरिजन में? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो साफ दिख रहा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है मास में आपका रिलेशन। 3 डिफिनेशन हो गया चार्ज का। ये तो एक होता है बेटा वर्किंग डिफिनेशन ऑफ चार्ज। वर्किंग डिफिनेशन ऑफ चार्ज, वर्किंग डिफिनेशन ऑफ चार्ज। वर्किंग डिफिनेशन ऑफ चार्ज में क्या आता है सर? सिंपल सा बात है, किसी बॉडी से लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस किए या गेन किए, मीन्स वहां पे चार्ज आएगा ही आएगा। या एक अलग वर्डिंग है डिफिशियंसी एंड एक्सेस, या डिफिशियंसी और एक्सेस। तो बहुत सारे वर्ड्स है बेटा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दो, या इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आ जाना, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना। अदर सेंस में जाएंगे तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा? वर्किंग डिफिनेशन ऑफ चार्ज है, जो बोलचाल के भाषा में बताया जाता है कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो गया मीन्स ऑब्वियसली उस पर या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा या तो गेन हुआ होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रही होगी या तो उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का वो रिमूवल किया होगा या एडिशन किया होगा। ये सब टर्मिनोलॉजी जितना आपका क्लियर होगा, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उतने अच्छे बनेंगे, चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब तक हम लोग सारे के सारे टॉपिक चार्ज से रिलेटेड भी खत्म किए कि चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है। और अच्छा, लास्ट सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट क्या करता है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल कभी समझ में आता है? ये आपको हम आगे पढ़ाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल क्या है। सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है बेटा इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे मिनिमम चार्ज किस पे आता है? इलेक्ट्रॉन पे, जो कि कितना होता है? निगेटिव आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी बॉडी पे इससे छोटा चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। हालांकि अभी हम एक टॉपिक और पढ़ाएंगे जिसमें क्वार्क्स वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ध्यान रखना कि सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल जिसको हम लोग किसी बॉडी पे लॉस कर सकते हैं या गेन्स कर सकते हैं, रिमूवल और एडिशन, डिफिशियंसी और एक्सेस, वो क्या है चार्ज पार्टिकल? वो है इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं अभी बेटा आपको क्वार्क्स।
ये सारे टॉपिक्स करने के बाद, हिस्ट्री करने के बाद, चार्जिंग बॉडी कॉन्सेप्ट करने के बाद, डिफिनेशन ऑफ चार्ज करने के बाद, अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा करने के बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। हालांकि ये टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देख लोगे, ये भी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट नॉलेज के लिए आपको हम बस जस्ट बता रहे हैं कि मुर्रे गेल-मैन एक साइंटिस्ट था जिसको 1969 में नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए कि सभी को पता है कि मटेरियल बना होता है एटम से, एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मेरे फंडामेंटल पार्टिकल है, इसी से सब कुछ एटम, मटेरियल वगैरह सब कुछ बना होता है। बट इस साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी जो है वो क्वार्क से बना हुआ है, क्वार्क पार्टिकल से ही बना हुआ है। और ये बताया कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क, 6 तरह के होते हैं क्वार्क। पहला अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रैंड्स, जाम, बॉटम एंड टॉप, 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रैंज क्वार्क, जाम क्वार्क, बॉटम क्वार्क और टॉप क्वार्क, 6 तरह के होते हैं। उसका नोटेशन ये भी है बेटा, यू स्टैंड्स फॉर अप, डी स्टैंड्स फॉर डाउन, एस स्टैंड्स फॉर स्टैंड, सी स्टैंड्स फॉर चाम, बी स्टैंड्स फॉर बॉटम, टी स्टैंड्स फॉर टॉप। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो सिर्फ और सिर्फ अप के बारे में और डाउन के बारे में। यहाँ पे 2 चीज़ बातें ध्यान रखोगे, यू स्टैंड्स फॉर अप क्वार्क और जिसका मैग्नीट्यूड होता है +2e/3, ये साइंटिस्ट ने दिया था। डी स्टैंड्स फॉर डाउन क्वार्क और इसका मैग्नीट्यूड होता है -e/3। चलिए ठीक है, इनके बातों को प्रूफ कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स पार्टिकल से बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सभी को पता है प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +e। अब ये बोल रहे हैं जो प्रोटॉन बना है ये 2 अप क्वार्क से बना है और 1 डाउन क्वार्क से बना है। तो 2 अप क्वार्क मीन्स 2 और अप क्वार्क के जगह पे क्या कर दिया बेटा, 2e/3 +1 और डाउन क्वार्क के जगह पे क्या कर दिया बेटा, देखो -e/3, 2 × 2 4e/3 -e/3 मीन्स 3e/3 मीन्स आ गया e मीन्स यहाँ, तो ये प्रूफ हो गया। और इन्होंने बताया कि प्रोटॉन जो बना है वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क का कॉम्बिनेशन से बना है। चलिए ये न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन तो 0 चार्ज होता है, तो इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन जो बना है वो 1 अप क्वार्क से बना है और 2 डाउन क्वार्क से बना है। प्रूफ कर दीजिए। 1 अप क्वार्क 2e/3 +2 डाउन क्वार्क की जगह पे क्या पुट कर देंगे बेटा, -e/3। तो देखिए तो 2e/3 और -2e/3 क्या हो गया, 0। ये भी प्रूफ हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा बेटा, -e के लिए 3 डाउन क्वार्क मीन्स 3 इंटू डाउन के जगह पे -e/3 बराबर -e। लेकिन ये राइट नहीं है, हर मैथ के अकॉर्डिंगली सब कुछ नहीं जाएगा। इसका कहीं से अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि 3 डाउन क्वार्क्स के बना हुआ है। ये जस्ट एक एज्यूम है, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन पे ये चीज़ें वैलिड नहीं हुआ है, ये अब तक डिसाइड नहीं हो पाया है। क्लियर हो गया। तो यही था बेटा क्वार्क के बारे में। तो अब बोलोगे कि सर आपने प्रीवियस टॉपिक में क्या बताया था कि सबसे छोटा जो चार्ज पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, जिस पे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो सर यहाँ तो आपको 2e/3 मीन्स 2/3 मतलब 0.66 इंटू ये ऑब्वियसली है सर, इलेक्ट्रॉन से छोटा आ गया। चलिए ना सर डाउन क्वार्क करिए, डाउन क्वार्क तो और छोटा हो जाएगा, e/3 मीन्स 1.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻⁹। तो सर यहाँ तो सबसे छोटा चार्ज डाउन क्वार्क होना चाहिए था, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन कैसे बोल रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा क्वार्क से के लिए कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसका लाइफ जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है।